वोट बेचना अपराध तो है ही, साथ ही वह आत्मघात भी है। ठाणे जिले के पालघर के पास के वेड़ी नाम के गांव में 29 मार्च 1936 को ठाणे जिला अस्पृश्य परिषद का पहला सम्मेलन अखिल अस्पृश्य समाज के नेता डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की अध्यक्षता में होना तय हुआ था। इस सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए मुंबई से डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, कमलाकांत चित्रे, संभाजीराव गायकवाड़, श्री वाघ, श्री मटकेबुवा जाधव, श्री गायकवाड़, श्री अनंतराव चित्रे, श्री शांताराम पोतनीस, श्री चांगदेव मोहिते, श्री बापूसाहेब सहस्त्रबुद्धे, श्री रामचंद्र मोरे, श्री केनी जे.पी. वनमाली मास्टर आदि के साथ सुबह मुंबई से वेड़ी गांव की ओर निकले। वसई स्टेशन पर चमार समाज ने डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का स्वागत करते हुए उन्हें पुष्पहार अर्पण कर उनकी जयकार की। दोपहर 11 बजे वेड़ी के नज़दीक वाले सफाला स्टेशन पर सब उतरे। सफाले स्टेशन पर सम्मेलन के लिए मुंबई से आए सभी लोगों का ठाणे जिले के अस्पृश्य समाज की ओर से बड़े आदर के साथ स्वागत किया गया और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के नाम की जयकार की गई। सफाले स्टेशन से वेड़ी गांव करीब 3 से 4 मील की दूरी पर है। मुंबई से परिषद में हिस्सा लेने आए लोगों को स्टेशन से वहां ले जाने के लिए मोटर, लॉरी और तांगों की व्यवस्था 1 से 2 दिन पहले से ठाणे जिले के अस्पृश्य समाज द्वारा की गई थी। किराए का बयाना भी वाहन चालकों को पहले से दे रखा था, लेकिन 28 मार्च 1936 की रात में यानी सम्मेलन से 1 दिन पहले स्पृश्य लोगों के भड़कावे में आकर सफाले के वाहन मालिकों की हुई बैठक में उन्होंने निर्णय लिया कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर तथा उनके साथ आने वाले अन्य लोगों को वे अपने वाहनों में बैठाकर नहीं ले जाएंगे। सफाला स्टेशन से बाहर निकलकर लोग वाहन पर सवार तो हुए, लेकिन वाहन चालक ने बहाना बनाया कि उसके वाहन में खराबी है। स्टेशन से बाहर कोई और वाहन था ही नहीं। तब सब लोगों ने तांगे की सवारी करने की सोची। वे जब तांगे में चढ़ने लगे तो तांगे वालों ने उन्हें ले जाने से मना करते हुए साफ साफ बताया कि आज तक कभी अपने तांगे में उन्होंने किसी अस्पृश्य को नहीं बिठाया और आज भी आप में से किसी को न बिठाने के लिए हमने हड़ताल कर रखी है। तांगे वालों की बात सुनकर सभी लोगों ने सोचा कि वे पैदल ही वेड़ी गांव पहुंचेंगे। तभी हड़ताल में शामिल एक मुसलमान तांगे वाला हड़ताल से अलग हुआ और उसने खुद किराया लेने के लिए तैयार होने की बात बताई। एक तांगे वाले के आगे आने से उसकी देखा देखी भंडारी जाति के 3 और तांगे वाले भी आगे आए। उन्होंने भी बताया कि वे हड़ताल से हटकर सवारियां ढोने और किराया लेने के लिए तैयार हैं। इस तरह कुल 4 तांगों में डॉक्टर बाबा साहेब और कुछ और लोग वेड़ी की तरफ रवाना हुए। अस्पृश्य होने के नाते आज तांगे वाले अपने साथ इस तरह पेश आए, यह देखकर उन्हें हिंदू समाज में अपनी हालत के बारे में सोचकर बहुत बुरा लगा। आखिर 12 बजे सभी लोग वेड़ी के सम्मेलन स्थल तक पहुंचे। वहां सम्मेलन के लिए बड़ा मंडप खड़ा किया गया था। मंडप के ऊपर ताल वृक्ष के पत्तों की छत बनाई थी। सभी ओर से मंडप को सजाया गया था। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के सम्मेलन स्थल पर पहुंचते ही उनके नाम की जयध्वनि की गई। सम्मेलन के लिए ठाणे जिले के वसई के श्री विष्णुपंत दांडेकर वकील, बोडी के श्री मुकुंदराव आनंदराव सावे, वेड़ी के नथोबा त्रिंबकराव महात्रे, विरार के एच.जी. वर्तक, श्री खंडूभाई शाह, देवमास्टर और वेड़ी गांव के अन्य स्पृश्य लोग उपस्थित थे। उपस्थित अस्पृश्य समुदाय की संख्या करीब 3-4 हजार तक थी। परिषद की शुरुआत में ईशस्तवन हुआ। उसके बाद परिषद के स्वागताध्यक्ष श्री शिवराम गोपाल जाधव ने अपने भाषण में सबका स्वागत किया। उनके बाद परिषद के नियोजित अध्यक्ष डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का भाषण हुआ। उन्होंने कहा, स्वागताध्यक्ष और मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आज की इस सभा को एक अपूर्वता प्राप्त हुई है, यह कहना गलत नहीं होगा। मेरे सार्वजनिक कार्यों में हिस्सा लेने की शुरुआत से लेकर अब तक इस विभाग में कभी कोई कार्यक्रम नहीं हो पाया था। 16 साल पहले यहाँ के टेम्बुर्नी गांव में परिषद हुई थी। उसके बाद आज परिषद हो रही है। इस जिले के लोग इतनी बड़ी संख्या में आज यहाँ एकत्रित हो रहे हैं, यह बहुत अच्छी बात है। सम्मेलन आयोजित करने के लिए इस जिले के नेता श्री शिवराम गोपाल जाधव ने बहुत परिश्रम किए, इसलिए मैं पहले उनका अभिनंदन करता हूं और उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूं। सज्जनों, बहुत लंबा भाषण कर मैं आपका समय जाया नहीं करूंगा, लेकिन 2 बातों के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं। पहला मुद्दा है धर्मांतरण का। कुछ लोग कहते हैं कि धर्म परिवर्तन करने से क्या होगा। इसका जवाब कई तरह से दिया जा सकता है, लेकिन मैं एकदम सीधे शब्दों में उसका जवाब देता हूं। धर्मांतरण के सवाल का स्वरूप बहुत ही गहन और दार्शनिक है। इसके बारे में सब लोगों की समझ में आए इस तरह से बातचीत की जाना जरूरी है। आज आपकी स्थिति अपाहिजों जैसी है। आप अनपढ़ और दरिद्र हैं। आप में किसी तरह की ताकत नहीं है। मैं जो कह रहा हूं उसके लिए किसी सबूत की जरूरत नहीं है। जिस गांव में आप रहते हैं वहां आपकी बस्ती और अन्य लोगों की बस्ती में आप तुलना करेंगे तो जान जाएंगे कि आपकी हालत कितनी बदतर है। प्रकृति से मिलने वाली सामग्री पर ही जानवर और पंछी खुश रहते हैं। इस दुनिया में प्रकृति निर्मित चीज़ों पर ही उनका जीवन निर्भर करता है, लेकिन आदमी चाहता है कि प्रकृति ने जो और जितना दिया है उससे थोड़ा अधिक उसे मिले। अपनी उन्नति की इच्छा सभी मानवी समाज की होती है।
आप अपनी दरिद्र स्थिति को बदलकर आगे जाना चाहते हैं। क्या आप अपने पैरों पर खड़े हो सकते हैं? इस बारे में सोचिए। मैंने आपकी स्थिति के बारे में जितना सोचा है, उससे मुझे यकीन हुआ है कि आपको किसी की मदद लेनी चाहिए। आज आप लोगों के बीच शिक्षित लोगों की कमी है। आपको शिक्षा, खासकर उच्च शिक्षा लेनी चाहिए। एक जमाना था जब 4 किताबें पढ़ा स्पृश्य व्यक्ति भी तहसीलदार बनता था। लेकिन आज स्थितियां बदल चुकी हैं। आज उच्च शिक्षा के बगैर किसी को भी सरकारी नौकरी मिलना संभव नहीं है। आप लोगों के तो खाने के लाले पड़े हुए हैं, आप अपने बच्चों को क्या BA, MA कराएंगे? आप में ऐसा कोई भी आदमी नहीं है जो अपने बलबूते अपने बच्चों को पढ़ा सके। ऐसी स्थिति में अगर कोई समाज आपसे किसी तरह की कोई उम्मीद रखे बगैर और आपके स्वाभिमान को किसी तरह चोट पहुंचाए बगैर आपकी सहायता करने के लिए तैयार हो, तो आपको उसकी मदद लेकर स्पृश्य हिंदुओं के साथ की स्पर्धा में अग्रसर होते रहना चाहिए। आज अपने कई लोग मेहनत कर अपना पेट पालते हैं। उन्होंने अगर कड़ी मेहनत की, रोजगार किया, तो ही किसी तरह उन्हें पेट भरने के लिए भोजन और बदन ढकने के लिए कपड़े मिल सकते हैं। आज आपको जो रोजगार मिलता है वह स्पृश्य हिंदुओं की मिन्नतें करने के बाद ही मिलता है। आपका कोई अपना धंधा नहीं है, न आप अपने खेतों में खेती करते हैं। आपका अपना कोई व्यापार नहीं है, व्यापार करने जैसे कोई साधन भी नहीं है। अलग से साधन पैदा करने की आपकी माली हालत नहीं, और यदि होती भी तब भी आपको मौका नहीं मिलता। सरकार ने कानून बनाकर पानी के सभी सार्वजनिक स्रोतों पर पानी भरने का अधिकार आपको दिया है। लेकिन आपका अनुभव आपको बताता है कि स्पृश्य लोग इन जगहों पर आपको पानी भरने नहीं देते। आपने यदि इन जगहों पर पानी भरा तो स्पृश्य लोग आपको बहिष्कृत करते हैं। उस समय आप पर बहुत बुरी बीतती है। उस शोषण, यंत्रणा, यातना, तकलीफों और संकटों से गुजरते समय उसी गांव के रहने वाले मुसलमान आपकी सहायता के लिए, आपको उस स्थिति में मदद का हाथ देने के लिए नहीं आते। उस दौरान धीरज के साथ आपको आपदा, संकट झेलने ही पड़ते हैं। उन संकटों की स्थिति में अपनी हालत असहाय होती है। ऐसी हालत में रहते हुए हम कुछ कर नहीं सकते। इसीलिए आज ऐसी स्थिति में हमें औरों से सहायता लेनी चाहिए। आज हिंदू समाज की हर जाति स्वार्थी बनकर अपनी जाति के लोगों की ही मदद कर रही है। लेकिन कोई भी हिंदू जाति अस्पृश्य समाज की मदद नहीं कर रही, क्योंकि स्पृश्य हिंदू जातियों के और हमारे कोई संबंध नहीं हैं। इसलिए जो लोग हमारी मदद करेंगे और हमारी असहाय स्थिति में हमारी रक्षा करेंगे, उनके साथ हमें अपना नाता जोड़ लेना चाहिए। आज हम हिंदू धर्म के सभी रीति रिवाजों का पालन करते हैं, भगवानों को मानते हैं। इसके बावजूद हिंदू धर्म के लोग हमारी उपेक्षा करते हैं। हिंदू धर्म के लोग हमारे लिए कुछ भी नहीं कर सकते हैं। गांधी ने हाल ही में हरिजन में एक लेख लिखा है। अस्पृश्य वर्ग के कुछ छात्रों ने उनके पास विद्या प्राप्त करने में उनकी मदद पाने के लिए अर्जियां भेजी थीं, विद्यावेतन, स्कॉलरशिप की मांग की थी। उन अर्जियों का जवाब देते हुए गांधी ने लिखा है कि अगर रियायतें पाने के लिए ही आपको हिंदू धर्म में रहना हो, तो आप यदि हिंदू धर्म छोड़कर चले जाएंगे तब भी चलेगा। महात्मा जी जैसे व्यक्ति की अगर यह भावना हो तो अन्य सामान्य लोगों की भावना कैसी होगी। इससे और अन्य कई बातों से सीख यही मिलती है कि हिंदू धर्म के लोगों से आस रखना गलत सिद्ध होगा। अगर अपनी उन्नति और विकास चाहते हो तो सहृदय, सामर्थ्यवान, शील संपन्न, निस्वार्थी समाज के साथ जुड़िए। और इस रह जुड़ने का अर्थ ही है धर्म परिवर्तन करना। मुसलमान, ईसाई और सिख हम पर करोड़ों रुपए खर्च करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हिंदू धर्मियों की प्रवृत्ति ठीक उनके विरुद्ध है। गांधी ने स्वराज पाने के लिए जब हिंदू समाज से मदद की याचना की तब उन्हें करोड़ सवा करोड़ रुपया दिया गया। लेकिन जब उन्होंने अस्पृश्यों के लिए हिंदू समाज से मदद की याचना की तब उन्हें पूरे भारत में बड़ी मिन्नतें कर करके केवल 8 लाख रुपये मिले। उनमें से 4 लाख रुपए 2 सालों में खर्च किए गए और सुना है कि बचे हुए 4 लाख भी इस साल 6 महीनों में किसी तरह खर्च दिए जाएंगे। इससे साफ जाहिर होता है कि हिंदू समाज स्वराज के लिए कितना और अस्पृश्योद्धार के लिए कितना स्वार्थ त्याग करने के लिए तैयार है। मुसलमानों की एक संस्था ने 1 करोड़ रुपया इकट्ठा करने और हमारे लिए खर्च करने की सोची है, तो सिख समाज ने लाखों रुपये जोड़कर आपकी उन्नति के लिए खर्च करने के बारे में निश्चय किया है। इसके विरुद्ध हिंदू धर्मियों की तस्वीर है। वे आंखें मूंद कर बैठे हुए हैं। आंखों पर चमड़ी ओढ़कर बैठे हिंदू समाज से आपकी कोई मदद तो नहीं ही की जाती, उल्टे इस समाज की ओर से आपकी प्रगति की राह में अड़ंगे खड़े किए जा रहे हैं। इसलिए आपका उनसे उद्धार नहीं होगा, इस बात को आप ध्यान में रखिए। प्रगति के इस युग में हमें अपना मार्ग हिंदू धर्म से अलग होकर ही बनाना होगा। हमारे स्वाभिमान और विकास को धक्का पहुंचाए बगैर जो अपनी प्रगति और विकास के लिए समानता के भाव से मदद करेंगे, उस धर्म से सहकार्य हमें करना चाहिए। पुरखों का धर्म सीने से लगाए बैठने में कोई मतलब नहीं है। झूठे अभिमान का हमें त्याग करना चाहिए। हिंदू धर्म में चातुर्वर्ण्य की घातक प्रथा है और उसके नष्ट होने के कोई आसार भी दिखाई नहीं देते। इस चातुर्वर्ण्य के और वर्णाश्रम धर्म के कारण हमारा बहुत नुकसान हुआ है। वर्णाश्रम धर्म के अनुसार ब्राह्मणों के अलावा अन्य कोई भी विद्या प्राप्त नहीं कर सकता, क्षत्रियों के अलावा कोई भी शस्त्र धारण नहीं कर सकता। ऐसी वर्ण व्यवस्था ने हमारे पूर्वजों को अज्ञानी और निर्बल बनाया था। वर्णाश्रम धर्म ने हमें ज्ञान, सत्ता, शस्त्र और संपत्ति का उपयोग ही नहीं करने दिया।
इसी वर्णाश्रम धर्म ने हमारे पूर्वजों की प्रतिकार शक्ति नष्ट कर दी। विकास प्रगति के मार्ग पर उनके कदम पड़ने ही नहीं दिए। लेकिन आज हमारी स्थिति वैसी नहीं है। आजकल हर किसी के लिए प्रगति के द्वार खुले हैं। शस्त्र धारण करना चाहें तो उसके लिए मार्ग खुले हैं, विकास का मार्ग खुला है। ऐसी स्थितियों में अगर अपने पूर्वजों के धर्म से लिप्त कर बैठे रहेंगे तो आप कभी भी उन्नति नहीं कर पाएंगे। मैं आपको चेतावनी देकर कहता हूं कि आप ज्ञान और शक्ति संपादन करें, रीति रिवाजों के झूठे बंधन तोड़ें और बढ़ चढ़कर अपनी उन्नति के मार्ग पर अग्रसर हों। इस पर शांतिपूर्वक गहराई से सोचें। प्रगति के पथ पर कदम बढ़ाकर उज्ज्वलता का रास्ता अख्तियार करें। अब राजनीति के बारे में जो सवाल हैं उस पर आते हैं। साल भर में मुंबई इलाका और भारत में नया संविधान लागू होने वाला है। उस संविधान को लेकर आपके क्या कर्तव्य हैं, यह आपको बताने की मेरी इच्छा है। आज तक आप अपनी समस्या को दूर करने के लिए सरकारी अफसरों के पास अर्जी भेजा करते थे। आपको लगता था कि इन अर्जियों के कारण आपकी तकलीफें दूर होंगी। कलेक्टर राजा होता है, ऐसा आपको लगता है। वैसे कलेक्टर राजा तो होता है एक मायने में, क्योंकि आजकल नौकरशाहों का ही राज चलता है। लेकिन अगले साल से यह तस्वीर बदलने वाली है। 1 साल के बाद राजनीति में नौकरशाही का कोई अलग स्थान या सत्ता नहीं होगी। नए संविधान के अनुसार सभी अधिकार विधिमंडल के पास रहेंगे और विधिमंडल के आगे कलेक्टर और तहसीलदार को भी झुकना होगा। यानी विधिमंडल आगे चलकर काफ़ी महत्वपूर्ण बनने जा रहा है। उस विधिमंडल में हमें महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त हुआ है। राजनीति का भविष्य विधिमंडल पर निर्भर होगा। इसीलिए अच्छे लोगों का विधिमंडल में शामिल होना जरूरी है। सेठ साहूकार पैसे वाले विधिमंडल में अपने लिए जगह बनाना चाहते हैं, लेकिन इन लोगों से गरीबों का कल्याण होना संभव नहीं है। इसके लिए आपको गरीबों के साथ मिलजुल कर काम करने वालों को, गरीबों की इच्छा आकांक्षाओं का एहसास होने वालों को, निस्वार्थी, निर्भीक, लायक तथा मतदाताओं से ईमानदारी से पेश आने वाले लोगों को चुनना होगा। अपने असली हितचिंतकों को अगर हम विधिमंडल में चुनकर भेजें तो ही अपने कदम आगे बढ़ सकते हैं और अपने हितों का संवर्धन हो सकता है। प्रत्याशियों को चुनकर विधिमंडल भेजने के लिए हमें मताधिकार मिला है। यह अधिकार बहुत ही बड़ा और महत्वपूर्ण अधिकार है। इसलिए ध्यान रखना होगा कि अपनी मतदान की शक्ति गलत जगह जाया न हो। सच्चे, ईमानदार और जिन्हें हमारे हित की चिंता हो ऐसे उम्मीदवारों के बारे में मैं आपको सही समय पर जानकारी दूंगा और आप उन्हीं को अपना मत देना। फिलहाल हमारे देश में अमीर लोग वोट खरीदते हैं, लेकिन वोट कोई बेचने की वस्तु नहीं है। वह हमारी सुरक्षा का साधन है। वोट बेचना गुनाह तो है ही, साथ ही वह आत्मघात भी है। वोट बेचकर विधिमंडल में नालायक लोगों की भर्ती करने से देश का अपरिमित नुकसान होता है और राष्ट्र की अवनति होती है। जो खुद नालायक होंगे और अयोग्य होंगे लेकिन धन के बल पर विधिमंडल में शामिल होने की चाह रखते होंगे, वे आपको धन का लालच देंगे। दरिद्रता के कारण अपना वोट बेचने के बारे में आपके मन में मोह उत्पन्न होगा। ऐसे किसी भी मोह के आप बिल्कुल शिकार न हों। मोह के शिकार होंगे तो आप अपने पैरों पर पत्थर मार लेंगे। आज मैं आप सब लोगों को यह चेतावनी दे रहा हूं। जिन लोगों को समाज से समर्थन प्राप्त नहीं होता वे ही वोट खरीदना चाहते हैं। वोट खरीद कर वे अपनी योग्यता सिद्ध करना चाहते हैं। ऐसे नाकाबिल लोगों से समाज या राष्ट्र के हित का कोई काम नहीं हो सकता। अमीर आदमी अगर विधिमंडल में सदस्य बनकर पहुंच गया तो वह सिर्फ धनी लोगों के हितों की ही रक्षा करेगा। हमारे जैसे गरीबों के हितों की रक्षा में वह अड़ंगा बनेगा। इसीलिए मैं आपसे कहता हूं कि अपना वोट ना बेचें। मुझे पूरा यकीन है कि आप अपना वोट नहीं बेचेंगे। अमीरों के दिए किसी भी लोभ का आप शिकार न बनिए। उनकी दिखाई भूल भुलैया में अपनी राह भूलकर भटक नहीं जाए। आपको मिले मतदान के अधिकार का सही ढंग से उपयोग करने से सही व्यक्ति को हम विधिमंडल भेज सकते हैं और उससे अधिक महत्वपूर्ण बात यह कि इससे हमारी अपनी उन्नति हो सकती है। हम किसे विधिमंडल भेजें यह समय आने पर मैं आपको बता दूंगा। इस सम्मेलन को सफल बनाने के लिए आपने इतने दूर दूर से आने का कष्ट किया और मुझ पर अपना स्नेह व्यक्त किया, इसके लिए मैं आपका और इस परिषद के स्वागताध्यक्ष श्री शिवराम गोपाल जाधव को धन्यवाद देकर मैं अपना भाषण पूरा करता हूं। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के भाषण के बाद निम्नलिखित प्रस्ताव रखे गए। पहले 2 प्रस्ताव अध्यक्ष ने रखे। प्रस्ताव 1, बादशाह पंचम जॉर्ज की मृत्यु के बारे में परिषद दुख व्यक्त करती है। प्रस्ताव 2, नए बादशाह 8वें एडवर्ड के दीर्घायु आरोग्य की कामना यह परिषद करती है। प्रस्ताव 3, नासिक जिले के येवले गांव में हुई सभा में रखे गए धर्मांतरण की घोषणा एवं प्रस्ताव को यह परिषद अपना समर्थन व्यक्त करती है। प्रस्ताव रखा लक्ष्मण जानबा गायकवाड़ ने और उस प्रस्ताव को समर्थन दिया गंगाराम माधव जाधव, श्री चांगदेव मोहिते, श्री वनमाली, श्री मटकेबुआ जाधव ने। प्रस्ताव 4, इस जिले के सार्वजनिक तालाब, कुएं आदि पानी के स्रोतों का समान रूप से उपयोग करने के बारे में ठाणे जिला लोकल बोर्ड ने अपने कब्जे वाले कुओं पर सब पानी का इस्तेमाल करें इस आशय वाले बोर्ड लगा दिए हैं। इसके बावजूद इनमें से ज़्यादातर पानी के स्रोतों पर स्पृश्य लोग अस्पृश्यों के पानी भरने का विरोध कर रहे हैं।
इस बारे में सरकार ध्यान दे और इन जगहों पर पानी भरते हुए अस्पृश्यों की तरफ से होने वाले विरोध को दूर करने के उपाय करें। प्रस्ताव रखा चांगदेव मोहिते ने और उसे समर्थन दिया जनार्दन पद्माजी लोखंडे ने। प्रस्ताव 5, अस्पृश्य एवं जंगली मानी जाने वाली जातियों के लोगों से उनकी जाति के कारण जेल में मलमूत्र साफ करने का काम लिया जाता है। इस तथा इसके जैसी अन्य अन्यायकारक परंपराओं का अनुसरण करने वाली सरकार के बारे में इस सम्मेलन में संताप व्यक्त किया जा रहा है तथा विनती की जा रही है कि यह अन्याय तुरंत खत्म किया जाए। प्रस्ताव रखा श्री मोरे ने तथा समर्थन दिया प्रस्ताव को आराव और जाधव ने। प्रस्ताव 6, अखिल अस्पृश्य समाज का मुखपत्र है, जनता हर गांव का अस्पृश्य समाज इस अखबार का ग्राहक बने। साथ ही परिषद की ओर से सबसे विनती की जा रही है कि अगर कभी जरूरत पड़े तो जनता को आर्थिक मदद दें और अपने अखबार की उन्नति के लिए तथा उसके विकास के लिए अस्पृश्य समाज हमेशा कोशिश करे। प्रस्ताव रखा धोंडीराम गायकवाड़ ने और अनुमोदन दिया सदाशिवराव साल्वी ने। प्रस्ताव 7, आसपास के इलाके में यदि अस्पृश्य समाज द्वारा किसी पुराने रीति रिवाजों का अनुसरण किया जा रहा हो तो अब के बाद वे उनका त्याग करें। शादी ब्याह जैसे कार्यक्रमों के दौरान शिक्षा जैसे समाज के हित को बढ़ावा देने वाले काम में मदद दें। प्रस्ताव रखा श्री लक्ष्मण मानोजी गायकवाड़ और उसका समर्थन किया गोपाल महादेव जाधव ने। प्रस्ताव 8, अगले महीने में मुंबई में अखिल महार समाज का सम्मेलन आयोजित किया गया है। परिषद की ओर से सम्मेलन में उपस्थित हो उसे सफल बनाने की प्रार्थना की जा रही है। इस होने वाले सम्मेलन में आसपास के सभी महार बंधु हिस्सा लें। प्रस्ताव रखा दिवाकर पगरे ने और उसे समर्थन दिया संभाजी बाबा गायकवाड़ ने। प्रस्ताव 9, इस सम्मेलन को सफल बनाने के लिए जिन जिन लोगों ने मेहनत की उन सभी के प्रति परिषद की ओर से आभार व्यक्त किया जाता है। प्रस्ताव रखा गायकवाड़ ने और समर्थन दिया जाधव ने। इन सभी प्रस्तावों पर जोरदार और विचारोत्तेजक भाषण हुए। सभी प्रस्ताव तालियों की गड़गड़ाहट में आम सहमति से पारित हुए। उसके बाद डॉक्टर अंबेडकर ने एक बार फिर 2 शब्द कहें। उसके बाद आभार प्रदर्शन के कार्यक्रम के बाद बड़े जोश भरे वातावरण में यह सम्मेलन संपन्न हुआ। वहां से लौटते समय वसई स्टेशन पर नासिक के महिपतराव विठूजी निले, दामूजी नामदेव निले, वाघूजी कर्दक मिस्त्री, पुलाजी उमाजी पाटारे, नाना साहब गणजी बोराडे, श्रावण भैरवराव आदि लोगों ने डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर और परिषद से लौटे लोगों का गौरवपूर्ण सम्मान कर उन्हें फलाहार दिया।